हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमें करना है किसका, 13 का। ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो डेसिमल होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है। तो डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10। ठीक है, और वैसे ही बाइनरी की अगर हम बात करें, बाइनरी का बेस कितना होता है, तो बाइनरी का बेस होता है 2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे और हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13। तो 13 को हमें कैसे कन्वर्ट करना है, किसमें, बाइनरी में। मतलब यदि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू, यहाँ इसका बेस जो है बाइनरी का 2 है, तो उसकी वैल्यू जो होना चाहिए वो किस में आएगी, हमें बाइनरी कन्वर्जन मतलब बाइनरी फॉर्म जो होती है वो होती है 0 और 1। तो यहाँ पे 13 है, तो 13 मतलब कि इसको हमें 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है 13, तो 13 को कुछ इस तरीके से हमें ऐसी लाइंस खींच लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है, बाइनरी का बेस है 2, तो इसी 2 से हमें इसमें डिवाइड करना है। बाइनरी का बेस होता है, क्योंकि बाइनरी में जा रहे हैं तो बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से 13 में डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है जिसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, फिर 2 से 2 तिया 6, तो यहाँ पे 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाए, 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, लिखेंगे कैसे, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 1, ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर 0 और 1। तो 13 का जो बाइनरी फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 1 0 1। ओके, क्लियर हो गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं जिससे कि आप और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। अब लिखा है यहाँ पे 106, लिखा है यहाँ पे 106। तो अब हमें 106 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक वैसे ही बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी में इसका बेस 2 होता है, तो हमें 2 से डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। ओके, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक 12। ठीक है, 26 दूनी 52 एंड 1 53, तो प्लस ये हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, फिर यहाँ पे 13 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, एक बार जाएगा और एक ही रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना है, ठीक वैसे ऐसे हमें लिखना है। क्या लगे, पहले ये 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से लिखना है। क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 0 1 0। कैसे लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिखेंगे। इसको कहा जाता है बेस, जो कि किसका है, बाइनरी का है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 1 0 1 0 1 0, और ये आ गया हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, कितनी जल्दी आ गया ना, बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर लिखते हैं, कितने टाइम्स जा रहा है वो लिखते हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 84। मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 21। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। फिर यहाँ से करेंगे 10 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, फिर 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा एंड 1 आ जाएगा। उसका फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 0, क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल होता है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। इस तरीके से हमें सबसे पहले नंबर को लिखना है, इस तरह की लाइंस खींच लेनी है, और बाइनरी का बेस होता है 2। ये ध्यान रखना है, बाइनरी का बेस होता है 2, और इसी 2 से हमें डिवाइड करना है। कितने बार जा रहा है डिवीजन, वहां उसको हमें यहाँ लिखना है। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो यहाँ लिखना है, नहीं बच रहा है तो मतलब 0 आएगा रिमाइंडर, तो हमें 0 लिखनी है। और पूरा सॉल्व होने के बाद नीचे से हमें नंबर्स को काउंट करके यहाँ पे इस तरीके से लिखना है और उसका बेस लिखना है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन।
अब कैसे करना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो बाइनरी है, बाइनरी का बेस कितना होता है, तो ये होता है 2, ठीक है। डेसिमल का कितना होता है, तो डेसिमल का होता है 10, ठीक है। तो ये 2 मतलब बाइनरी फॉर्म जो होती है 0 और 1, मतलब ये बाइनरी में लिखा हुआ है। हमें डेसिमल में बदलना है, मतलब यहाँ पे इस तरीके का नंबर आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, जो भी आएगा इस तरीके का नंबर आएगा। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है 1 0 0 1 0। अब इसको हमें मार्क करना है। मार्क कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 2 की पावर 4, यहाँ पे 4 है ना, इसके लिए तो 2 की पावर 4 इंटू ये वाला 1 प्लस के 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस के 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस के 2 की पावर 1, ये वाला 1, ये वाला 1 ले रहे हैं, 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस के 2 की पावर 0, ये वाला 0 इंटू 0, ठीक है। क्या किया हमने, 2 की पावर 4 इंटू ये वाला 1, यही तो बना है ना, 2 की पावर 3 इंटू 0, 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 0 इंटू 0, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 4 टाइम करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस का, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1 तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 18 मिल गया। 18 क्या है, डेसिमल में है, तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा गाइस? अगर नहीं हुआ है तो एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 0, ऐसे लिख लेना है, 0 1 2 3 4 और 5। अब ज्यादा यहाँ पे 1 0 है तो 5 तक चला गया। अब क्या करना है, 2 की 5 पावर 5 इंटू 1 प्लस के 2 की पावर 4 इंटू 0 प्लस के 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस के 2 की पावर 2 इंटू प्लस के 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस के 2 की पावर 0 इंटू 0। ओके, देखो 0 कौन कौन हो रहा है, एक तो ये हो रहा है 0, दूसरा ये हो रहा है 0 और ये हो रहा है 0, ठीक है। 3 0 है तो 3 टाइम 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पे होगा 32। यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 प्लस के ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस के ये भी यहाँ पे 0 हो गया, ये भी 0, 2 एकम 2, तो यहाँ पे बचेगा 32 प्लस के 10, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 42। आंसर आ जाएगा हमारा 42। 42 किस में है, 0 0 1 0, दूसरा हो जाएगा 0 0 1 0 1, आगे 0 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है, 0 1 2 3 नंबर ऐसे लिखने हैं। तीसरा हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0,